महामंडल विधान का हुआ शुभारंभ। आज दिनांक 24 फरवरी 2026 से मटकुरिया जैन मंदिर में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हुआ है। यह अष्टानिका पर्व पर 8 दिन मनाया जाता है। यह विधान विधानाचार्य 50 पंकज जी शास्त्री के द्वारा किया जा रहा है। यह जैन धर्म सानिध्य में बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ा विधान है। इसमें मुख्य रूप से मनोज जैन, मनीषर्तन, संजय जैन, सत्येंद्र जैन, मनोज जैन, अमित जैन, प्रदीप आदि का सहयोग है। यह विधान पूरा समाज मटकुरिया के सहयोग से हो रहा है। महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। आज झंडारोहण का कार्यक्रम संदीप जैन संघ पोखार ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के मटकुरिया स्थित जैन मंदिर में मौजूद हैं और जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार जिसे कहा जाता है, आज यहाँ पे क्या कहते हैं, अष्टानिका पर्व जिसे हम कहते हैं, तो आज यहाँ पे मनाया जा रहा है बहुत ही श्रद्धा और हर्ष उल्लास के साथ। हम बात करेंगे कि भाई क्या है ये त्योहार, किस तरह से लोग मनाते हैं, किस प्रकार जैन महाप्रभु के प्रति लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आने वाली पीढ़ी मतलब कि इस परंपरा को और इस नियम को बरकरार रखे, इसके लिए किस तरह से ये हर साल आयोजन होता है। बोलिए श्रीमान। जैन धर्म में सबसे बड़ा पर्व यदि कोई है तो वह अष्टानिका पर्व कहलाता है, जिसे हम होलाष्टक के अंतर्गत मनाते हैं। वर्ष में 3 बार यह अठाई पर्व मनाया जाता है, जिसमें हम 8 दिनों तक लगातार जिनेंद्र भगवान की मंगल आराधना करते हैं। इसमें 8 दिन तक लगातार जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हुए 2500 से भी ज्यादा श्रीफल चढ़ाते हुए हम आराधना संपन्न करने वाले हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं एक सुंदर सा मंडप हम लोगों ने बनाया हुआ है। इस मंडल पर 2500 अर्घ चढ़ा करके जिनेंद्र भगवान की मंगलकारी आराधना करेंगे। आज से लेकर के 3 तारीख तक हमारा यह अनुष्ठान चलेगा। 3 तारीख को पूर्णाहुति और हवन के साथ यह अनुष्ठान समाप्त होगा। पूज्य गणनियार का सौभाग्यवती माता जी के मंगल आशीर्वाद से यह अनुष्ठान चल रहा है और इस अनुष्ठान के कराने के लिए मैं विशेष रूप से यहाँ पर धनबाद में आया हूँ। संगीतकार भी हमारे बीच पधारे हैं और पूरे समाज के लोगों में बड़ा उत्साह है। पूरा महिला मंडल आप देख रहे हैं, सब लोग खड़े हैं। इन्होंने बहुत तैयारियां की हैं और इस तैयारियों के साथ इस अनुष्ठान को कर रहे हैं। अनुष्ठान के उपरांत हमारे सभी धर्मावलंबी एक साथ मिल बैठ करके हम भोजन का भी आनंद प्राप्त करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आमतौर पे कोई भी मतलब कि अनुष्ठान किया जाता है तो समाज कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए किया जाता है। तो ये जो अनुष्ठान मतलब कि आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें अपने इष्ट से क्या मतलब कि प्रार्थना करते हैं और मतलब कि क्या मतलब की याचना होती है और क्या मतलब कि क्या क्या अनुष्ठान के दरमियान होता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि इतने तरह के फल वल ये आयोजन करते हैं, भजन कीर्तन ये सब कुछ। तो कितने दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम है और इसमें क्या क्या होता है? 8 दिन तक चलता है ये कार्यक्रम। हमारा ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। ये जैन लोगों का बहुत ज्यादा बड़ा विधान होता है और ये 8 दिन तक चलता है और इसमें विश्व कल्याण की और अपने लिए, अपनी आत्मशुद्धि के लिए भी ये विधान करा जाता है। इसमें एक ही टाइम ही भोजन करते हैं और भोजन एकदम शुद्ध होता है, इसलिए हम लोग ने मंदिर में ही बनवाया है कि जितने लोग भी बैठेंगे यहीं में भोजन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और भी मातृशक्तियां मतलब कि बहुत बढ़ चढ़ करके इसको मतलब कि प्रोत्साहित कर रही है। मैडम, ये विधान की एक मान्यता है हमारे धर्म में। मैना सुंदरी नाम की एक स्त्री थी, इनके हस्बैंड को कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने सिद्ध चक्र का विधान करा और उनका रोग ठीक हो गया। तो हमारे जो मंदिर में भगवान के अभिषेक करते हैं, उसका जो जल मिलता है, उस अभिषेक का जो हमारा गंधोदक बोलते हैं उसको लगाने से भी लोगों की मान्यता है कि अच्छे आपके रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हमारे धर्म का विधान है, जिसको कहते हैं सिद्ध भगवान। तो सिद्धों से का है, तो उनकी आराधना करने से हम भी मानते हैं कि हमारे भी सब रोग कष्ट दूर हो जाए, इसलिए विधान करते हैं। तो रोगों से निवृत्ति के लिए एक बहुत ही मतलब कि आपको मैं बता दूं कि जैन धर्म बहुत ही संयम सिद्ध चक्र विधान जो है ये त्याग धर्म का विधान है। और मैना सुंदरी ने जो अपने पति का ही कष्ट दूर नहीं किया था, 700 मुनियों का भी कष्ट दूर किया था उनके साथ में। ये गिंदोदक की महिमा है। भगवान का अभिषेक शांति धारा होती है, उनका जो गिंदोदक निकलता है, 700 मुनियों का कुछ रोग, कुष्ठी थे, वो रोगी थे, वो सब ठीक हो गए। बहुत अच्छी बात है। बात कर भी जाप कर रहे हैं, वहां से भी फोटो लीजिए। हाँ, ले लेंगे। बात रोगों का मतलब कि दूर करने वाला है ये, और मतलब कि किस किस प्रकार के मतलब कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला
ये आयोजन है। जैन धर्म मनोकामनाओं पे आधारित नहीं है। हमारे यहाँ जो धर्म होता है वह आत्म कल्याण के लिए होता है, यानी कि मेरे अंदर जो आत्मा है उसका कल्याण मुझे कैसे करना है, और उसका कल्याण करने के लिए तब त्याग मतलब ये एक तपस्या और त्याग करते हुए हम लोग इसको अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर भगवान की आराधना करते हैं। सुबह से जैसे 12 साढ़े 12 बजे हैं, अभी तक हमने कुछ भी एक बूंद जल भी नहीं ग्रहण किया, तो खाने पीने की कोई वो नहीं है। यहाँ पर त्याग जितना कर सकता है वो जैन धर्म को अपनाता है। और सिद्धों की आराधना है। ये सिद्ध जो है हमारे सर्वोपरि होते हैं। सिद्ध जिन्होंने अपना जो है शरीर छोड़ दिया और वो सिद्ध हो गए, वैसे सिद्धों की आराधना हम करेंगे 8 दिन तक। इस 8 दिन में पहले दिन हम लोग 8 अर्घ चढ़ाएंगे। हम लोग का जो जैन धर्म पालन करने के लिए अष्ट मूल गुण धारण करना है, जैसे शराब का सेवन जैन धर्म में पूर्णतः वर्जित है, मांस और अंडा नहीं खाना है। इस प्रकार से हम लोग अष्ट मूल गुणों का धारण करते हैं। और यहाँ पर हम उसके बाद अष्ट मूल गुण के बाद कुछ और विशेष चीजों का त्याग करते हैं। जैसे अभी तक कुछ नहीं खाए, कोई व्यक्ति जो है आज एक बार भोजन लेगा, कोई सिर्फ फलाहार करेगा। इसके बाद हम लोग पूर्ण करेंगे जिस दिन, उस दिन पूर्णाहुति होगी, वो 3 तारीख को हवन होगा। हवन के बाद समाज का पूरा जो है जीवन होगा, यहाँ भोजन की व्यवस्था होगी। उसमें सब हम लोग जो है पूरे समाज को आमंत्रित करके यहाँ पर उसका अनुष्ठान पूर्ण करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला है ये त्योहार, कि किस प्रकार से त्याग और तपस्या और किस प्रकार से अपने शरीर को शरीर नहीं समझ करके आत्मा का एहसास कराने वाला ये त्योहार है। निश्चित तौर पे आत्म कल्याण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाला ये त्योहार है। सहयोगी अजीत मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।